हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ टूडेज करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज। साथियों, आज है 18 जून और वार है गुरुवार। साथियों, हम 18 जून के करंट अफेयर की बात करते हैं और उससे पहले हम बात करते हैं हमारे लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। मेरे प्यारे साथियों, लास्ट डे में हमने क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जी पाई या जी पे में बतौर संस्थापक सदस्य के शामिल हो गया है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी बांग्लादेश। मेरे प्यारे साथियों, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि GPAI में जो संस्थापक सदस्य के रूप में देश शामिल हुआ है उसका नाम है भारत। ऑप्शन ए राइट आंसर इंडिया यानी कि भारत AI जो समूह है GPAI उसमें शामिल हो गया है। साथियों, इस समूह के बारे में बात की जाए तो GPAI को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर सहित भारत जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदारीपूर्ण विकास और मानवाधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन करना है। साथियों, GPAI एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है जो प्रतिभागी देशों के अनुभव और विविधता का उपयोग करके AI से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ विकसित करने का अपने किस्म का पहला प्रयास भी है और यह जिम्मेदारीपूर्ण विकास को बढ़ावा देने के लिए साझेदारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों और शिक्षाविदों के प्रमुख विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। इस पहल के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने से भारत समावेशी विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेगा। साथियों, बात की जाए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट में स्थित सचिवालय तथा मॉनिटरियल और पेरिस में एक विशेषज्ञता केंद्र सहित 2 विशेषज्ञता केंद्रों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। AI फुल फॉर्म है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है क्या चीज की? इससे क्या है, अर्थव्यवस्था के बारे में सब कुछ जानकारी मिलेगी और जो अर्थव्यवस्था वाले जो समूह है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो साथियों, ये था कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, यानी कि आंसर था ऑप्शन ए। राइट आंसर जो था ऑप्शन ए भारत। आज जो दर्द सह रहे हो, आज जो दर्द सह रहे हो कल वो आपकी ताकत होगी। आज जो दर्द सह रहे हो कल वो आपकी ताकत होगी और इसी ताकत के लिए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके। इसी मोटिवेशन के साथ शुरू किया जाता है क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। हर साल वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन बी 9 जून को, ऑप्शन सी 14 जून को, ऑप्शन डी 17 जून को। मेरे प्यारे साथियों, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 17 जून को। ऑप्शन डी राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाता है। यह जो दिन है, यह दिन हर साल मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभाव से निपटने के लिए जरूरी सहयोग के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और यह दिन हर किसी को याद दिलाने के लिए एक अनूठा अवसर है कि मरुस्थलीकरण को अक्सर प्रभावी ढंग से निपटाया जा सकता है और इसका समाधान संभव है, जो वर्तमान उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है जो कम से कम स्तरों में मजबूत सामुदायिक भागीदारी और सहयोग में निहित है। साथियों, इस वर्ष की बात की जाए, इस वर्ष यानी कि 2020 की, तो 2020 में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट का विषय क्या है? फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड, यानी कि फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड इस साल का विषय है। साथियों, इस साल का जो विषय है वह फूड फीड फाइबर नारे के साथ एक अभियान चलाया जा रहा है जो अपने व्यक्तिगत प्रभाव को कम करने का मार्ग सुझाएगा। और इस वर्ष क्या किया गया है? 2020 में कोरिया वन सेवा द्वारा आयोजित की
ग्लोबल ऑब्जर्वेंस इवेंट पूरे दिन के कार्यक्रम के साथ ऑनलाइन होगा, जिसमें रोमांचक घटना और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों का प्रसार होगा। साथियों, इस दिवस के इतिहास की बात की जाए, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ड्रॉट के इतिहास की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के रूप में घोषित किया था। कब घोषित किया गया? 1994 में। घोषित किसने किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। यहां से दो क्वेश्चन और बनते हैं कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट लॉन्च किसने किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। कब किया? वर्ष 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, निम्नलिखित में से किसने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स यूएस मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास रच दिया है? ऑप्शन ए अनमोल नारंग, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी गुरप्रीत कौर, ऑप्शन डी सिमरन टक्कर। तो मेरे प्यारे साथियों, वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स यूएस मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास रचा है अनमोल नारंग ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है अनमोल नारंग। साथियों, अनमोल नारंग लगभग 1100 कैडेट्स में से है जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ स्नातक किया है। साथियों, अनमोल नारंग की बात की जाए तो यह उपलब्धि हासिल करने के बाद उनको उम्मीद है कि उनके धर्म और समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के उनके प्रयास अमेरिकियों की सिख धर्म के बारे में और सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा बात की जाती है सिंपल सी, किसके बारे में? अनमोल नारंग के बारे में। तो अनमोल जो नारंग है उनका जन्म और पालन पोषण रोजवेल जॉर्जिया में हुआ है। और साथियों, एक वर्ष 1987 में कांग्रेस के ने एक कानून पारित किया जिसमें सिखों और अन्य धार्मिक समुदायों को विविध सेवा और सरल आवास के इतिहास के बावजूद सेना के भीतर अपने धर्म की वस्तुओं को रखने दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे आईटी पेशेवरों के लिए नौकरी पोर्टल यानी कि कर्म भूमि का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी ओडिशा। साथियों, अभी हाल ही में कोरोना वायरस महामारी चल रहा है और कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए प्रत्येक राज्य के लोग अपने अपने राज्य में लौट गए हैं। इसके चलते आईटी पेशेवरों के लिए नौकरी पोर्टल कर्म भूमि का शुभारंभ किया गया है और यह शुभारंभ किया पश्चिम बंगाल सरकार ने, जो कि ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री है, उन्होंने किया है। यानी कि कर्म भूमि जो पोर्टल है उसका शुभारंभ किसने किया? ममता बनर्जी ने। और कर्म भूमि पोर्टल की बात की जाए तो कर्म भूमि पोर्टल का उपयोग करके आईटी पेशेवर पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने में सक्षम होंगे। यह वेब पोर्टल बंगाल में पेशेवरों और आईटी कंपनियों के बीच एक सेतु का कार्य करेगा। आईटी पेशेवर अब karamabhumi.nltr.org के माध्यम से बंगाल की आईटी कंपनियों से जुड़ सकेंगे। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में साल्ट लेक सेक्टर 5 और राजा रहाट में लगभग 700 आईटी और आईटीईएस कंपनियां हैं जहां लगभग 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजमोहन वोहरा का कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया है। वह किस युद्ध के नायक थे? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी 1999। साथियों, अभी हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा का निधन हो गया है। यह राजमोहन वोहरा जिनका निधन हो गया है और वह किस युद्ध के नायक थे? वह थे 1971 के युद्ध के नायक थे। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर है 1971 का युद्ध। साथियों, लेफ्टिनेंट जनरल वोहरा जो है उनको 1972 में प्रतिष्ठित महावीर चक्र पुरस्कार दिया गया था और महावीर चक्र जो पुरस्कार है वह भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है और यह पुरस्कार दुश्मन के सामने हवा, जल या जमीन पर असाधारण वीरता का परिचय देने पर दिया जाता है। साथ ही साथ यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता, प्रकट शूरता या बलिदान के लिए भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, किस देश के प्रधानमंत्री मुहम्मद अली अबिल गाजीएव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए किर्गिस्तान, ऑप्शन बी स्लोवेनिया, ऑप्शन सी स्लोवाकिया, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री मुहम्मद अली अबिल गाजीएव जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया वह है किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री
ऑप्शन ए राइट आंसर है किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री। साथियों, किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुखमल्द कली अबिल गाजिएव ने राष्ट्रीय रेडियो फ्रीक्वेंसी के असाइनमेंट में चल रही आपराधिक जांच का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दिया है। किर्गिज संसद में रेडियो फ्रीक्वेंसी के प्रस्ताव का मुद्दा उठाया गया है, जो कि विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा अभिनीत किया गया था, जो अबिलेगीवेव से अनुरोध करते थे कि वे इन आरोपों के खिलाफ अपनी ईमानदारी दिखाएं, और उन्हें इनको अप्रैल 2018 में राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबकोव द्वारा पीएम के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, किस राज्य में हर्षोल्लास के साथ रज पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी ओडिशा। मेरे प्यारे साथियों, हैप्पी राजा पर्व अर्थात राजा पर्व उत्सव किस राज्य द्वारा मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? यह मनाया जाता है ओडिशा द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर है ओडिशा। साथियों, इस पर्व के बारे में बात की जाए तो यह पर्व 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्योहार है, जिसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। और ये 3 दिन किस प्रकार से? ये 3 दिन इस प्रकार है कि राजा संक्रांति, आषाढ़ मास के पहले दिन को संक्रांति से पहले के दिन यानी पिल्ली राजा संक्रांति के दिन, और उसके बाद के दिन को भोजदा या बसी राजा के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है, इस दिन के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता यानी भूदेवी मासिक धर्म से गुजरती है, और इसमें चौथा दिन धरती के स्नान का दिन होता है। राजा पर्व उत्सव मनाने के दौरान ओडिशा के लोग धरती माता के मासिक धर्म के दिनों के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में 3 दिनों तक खुदाई, बुआई तथा जुताई जैसे सभी कृषि कार्यों को रोक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, किस राज्य में मछली की एक नई प्रजाति सिजोथ्रॉक्स सिकुसियमिनिसिस का पता चला है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। तो मेरे प्यारे साथियों, एक मछली की नई प्रजाति का पता चला है, और वह मछली की नई प्रजाति मिली है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का। अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। साथियों, यह जो मछली की प्रजाति है, इसकी खोज पूर्वी सियांग जिले के मीबो सर्कल में गाकंग क्षेत्र के पास सीकू नदी और सिरुम नदी के संगम पर की गई है, और इसका नाम सीकू और सिरुम नदियों के नाम पर ही रखा गया है इस मछली की प्रजाति का नाम। यह जो मछली की नई प्रजाति है, इसकी खोज डॉक्टर केशव कुमार झा ने की थी। और डॉक्टर केशव कुमार झा की बात की जाए तो डॉक्टर केशव कुमार झा पासीघाट के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर, प्राध्यापक और प्राणी विज्ञान विभाग प्रमुख है, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। डॉक्टर केशव कुमार झा ने जीन्स स्कीजोथेरेक्स से एक नई मछली प्रजाति की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, भारत देश में कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना महानरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। महानरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके तहत सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कराने वाला जो राज्य बना है, वो राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर उत्तर प्रदेश। और यह घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथियों, अभी जो हाल में जो आंकड़े जारी किए गए, उन आंकड़ों के अनुसार महानरेगा में उत्तर प्रदेश राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है, जो देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत दिए गए कुल कार्य का 18% है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 7.93 करोड़ मानव दिन का रोजगार मुहैया कराया है, और 10 लाख और श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने का भी लक्ष्य रखा गया है। किसके तहत? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, किस देश के ग्रैंड मास्टर शख्रियार मामेदिरोव ने वर्ल्ड स्टार शारजा ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी अजरबैजान, ऑप्शन जी चीन, और ऑप्शन डी ब्राजील। तो मेरे प्यारे साथियों, ग्रैंड मास्टर शख्रियार मामेदिरोव, जो कि काके अजरबैजान के,
उन्होंने वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीत लिया है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर। साथियों, अजरबैजान के जो ग्रैंड मास्टर है, इन्होंने 10 राउंड में 7.5 अंक की स्कोर करके प्रतिष्ठित खिताब और $3000 की पुरस्कार राशि जीती है। और भारतीय ग्रैंड मास्टर पैतालना हरिकृष्ण 10 राउंड में 6.5 अंक लेकर चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहे। इस चैंपियनशिप की बात की जाए तो यह चैंपियनशिप जो है शारजाह सांस्कृतिक और शतरंज क्लब द्वारा शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी की गई थी। और यह प्रतियोगिता शारजाह स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष शेख साकर बिन मोहम्मद अल कासिमी के संरक्षण में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन संख्या 10 की स्वतंत्रता सेनानी और वयोवृद्ध पत्रकार दीनू रणदिवे का निधन हो गया है। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता सेनानी और वयोवृद्ध पत्रकार दीनू रणदिवे का जो जन्म हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, महाराष्ट्र। साथियों, वयोवृद्ध पत्रकार का जन्म वर्ष 1925 में मुंबई के पास दहानू में एक आदिवासी बस्ती में हुआ था। वर्ष 1950 के दशक में रणदिवे ने संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका के संस्थापक संपादक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। इसके बाद उन्होंने 1961 में गोवा स्वतंत्रता संग्राम पर अनुकरणीय रिपोर्ट की थी। उन्हें महाराष्ट्र विधायिका और सचिवालय को कवर करने वाले पत्रकारों के एक संगठन, मंत्रालय और मंडल वार्ताहर संघ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके। और अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत में किस स्थान पर स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने प्रिंस अल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी नागपुर। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आंसर का आप उत्तर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और साथियों, जब यहां तक आई गए तो वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा तो प्लीज एक बार लाइक बटन पर क्लिक जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशन पर।